हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, एक सदनियम तो होना ही चाहिए मनुष्य के जीवन में। कोई भी एक नियम हो। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, उसका जीवन कहना नहीं चाहिए लेकिन पशु के समान है, क्योंकि पशु का कोई नियम नहीं होता। लेकिन कई पशुओं की प्रणालियों में, प्रजातियों में पशुओं के भी नियम होते हैं, इंसान का तो वो भी नहीं है। एक नियम तो जरूर हो। तो पहला अष्टांग योग का अर्थ है यम, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी मत करने दो। दूसरा है नियम, एक नियम जरूर अपनाओ। और तीसरा आसन, एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का प्रयास करो। बीच में हमारी माता जी ने जबरदस्ती हमारा योगा चलवा दिया, योगा की क्लास। वो तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा सब मोटे हो जाओगे, योगा किया करो। तो हमारे योगा मास्टर जो थे, उन्होंने एक आसन बताया। एक पांव से खड़े हो और दूसरे पांव के नीचे के तलवे को अपने जिस पांव पे खड़े उसके घुटने से छुपाओ और ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहो। अगर आप बहुत हिल रहे हो, डुल रहे हो, बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपका मन एकाग्र नहीं है, आपका मन अभी भी भटक रहा है, विचलित है। और यदि आप उस आसन पर ठीक से खड़े हो जाते हो तो समझो कि आपका मन एकाग्र है। मैं कोई भी आसन अच्छे से नहीं करता था, कुछ भी योगा वाला पूरे दिन डांटता था, ये करो वो करो, कुछ नहीं होता था। लेकिन उस आसन में मैं निपुण था। मैं क्योंकि बैठने का अभ्यास है ना, एक आसन सिद्ध है मेरा। आसन सिद्ध होने का तात्पर्य क्या होता है? मन की एकाग्रता शुरू हो जाती है, फिर मन भटकता नहीं है आपका। भीष्म पितामह महाभारत में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, आपने देखा संत कभी भी पधारते हैं अपना एक आसन लेके चलते हैं साथ में, क्यों? यदि कोई व्यक्ति एक ही आसन पर 12 वर्ष तक अपनी सारी पूजा प्रणालियों को निभावे, अपनी सारी पूजा पद्धतियों को एक ही आसन पर पूर्ण करे, तो 12 वर्ष में वो आसन सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करेगा, नेत्र बंद करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के दर्शन उसको स्वतः होंगे। ये आसन का प्रभाव है। कथा पूरे विश्व में सुन लो, लेकिन बद्रीनाथ में कथा सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। क्यों? संपूर्ण बद्रीनाथ भगवान श्रीमन नारायण का आसन है, वहां वो विराजते हैं। तो यम, नियम, आसन, आसन जीतो। और चौथी बात, प्राणायाम। प्राणायाम कोई सुबह सुबह परम पूजनीय श्री रामदेव बाबा को देख करके जो करें वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपनी भक्ति प्रणाली में प्राणायाम कैसा? हमारे गुरु ने जो हमको तारक मंत्र प्रदान किया, गुरु मंत्र प्रदान किया, जैसे हमारा अष्टाक्षर मंत्र है, सबके यहाँ अलग अलग मंत्र हैं गुरु प्रणाली के, और किसी का कोई मंत्र नहीं है ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये श्रीमद् भागवत का 12 मंत्र, यही गुरु मंत्र है। अपने किसी भी श्रेष्ठ मंत्र का, ये मन की एकाग्रता के सारे नियम हैं। एक नासिका बंद करो, दूसरी नासिका से श्वास अंदर लो, और श्वास अंदर लेते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब तक श्वास ले रहे हो तब तक मंत्र का उच्चारण करो। फिर दोनों नासिका बंद करके जब वो वायु आपके हृदय, आपके मस्तिष्क में विराज रही होगी, जितनी देर विराजे उतनी देर मंत्र का जाप करो, और दूसरी नासिका छिद्र से वायु बाहर छोड़ते समय पुनः मंत्र का जाप करो। और जितनी देर कर सको, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, इससे मन एकाग्र होता है। भगवान कपिल बता रहे हैं, मेरी मत मानना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। 5वीं बात भगवान कपिल बता रहे हैं, प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। हम कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी पीते हैं, अपने भोज्य में किसी भी वस्तु को ले आते हैं। भगवान कहते हैं आहार की शुद्धि जब तक नहीं होगी, मन कभी एकाग्र नहीं होगा। और जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध हो जाए, वो बाकी के नियमों में अपने आप रत हो जाएगा। आपका आसन भी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, यम भी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, नियम भी श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा, यदि आपके पास में आहार की शुद्धि नहीं है। यदि बाकी शुद्धि ना अपना सको तो कम से कम हमारे श्रीनाथ जी की आप शुद्धि देखोगे भोजन की।
चीनी भी मंदिर में जाती है ना तो वो सीधी ठाकुर जी को नहीं पधराई जाती, उसमें भी आज बता रहे थे, बोले उसको पीस के बूरा बना के उसमें भी बादाम बादाम मिला के जाने क्या क्या करके तब ठाकुर जी को पधराई जाती है। भोजन की बड़ी शुद्धि ठाकुर जी रखते हैं। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने भोजन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग प्याज लहसुन खा लें और ठाकुर जी का भोग भी लगा लें उसी का ही, नहीं। यदि आप खा रहे हैं तो आपके ठाकुर जी का भोग तो लगना नहीं चाहिए, और जो ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे उसको आप कैसे खा सकते हो? भुंज्यते ते त्वघम पापा, गीता में भगवान कह रहे हैं जिस वस्तु का मैंने भोग नहीं लगाया यदि आपने उसको स्वीकार किया है तो आप अपना पाप खा रहे हो। भगवान कोई भोग नहीं लगाते। भगवान क्या करते हैं? बोले अन्न में कई सारे दोष होते हैं। ठाकुर जी के सामने जब पधरा दिया जाता है, ठाकुर जी के आगे जब पर्दा कर दिया जाता है, तो ठाकुर जी उतनी देर में अपनी दृष्टि से संपूर्ण भोजन को पवित्र कर देते हैं। उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है, वो केवल दृष्टि मात्र से देख भर लें, उनके सामने कोई वस्तु पड़ जाए वो वस्तु पवित्र हो गई, उसको जब पाओगे उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ठाकुर जी अयोग्य वस्तु को देखते भी नहीं है। जिस वस्तु में से गंध आ रही है, जो वस्तु ठाकुर जी के योग्य नहीं है, उस वस्तु को ठाकुर जी देखते नहीं, और जिसको ठाकुर जी ने देखा नहीं उसको आपने पाया तो वो पाप हो गया। इसलिए भोजन की शुद्धि, आहार शुद्ध हो, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, जैसा होवे मन वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसी होवे क्रिया, जैसा होवे क्रिया वैसा होवे कर्म, और जैसा होवे कर्म वैसी होवे गति। आपका भोजन आपकी गति सुनिश्चित करता है, इसलिए भोजन शुद्ध रखो। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 चीजें आ गई। ये 5 चीजें यदि आपने अपना ली तो 3 चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। कौन कौन सी? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 चीजें यदि आपने कर ली तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा। धारणा मतलब ठाकुर जी को हृदय में धारण करना, धारणा करनी नहीं पड़ेगी, धारण अपने आप होंगे। और समाधि करनी नहीं पड़ेगी, समाधि अपने आप लगेगी। इन अष्टांग योगों का भाव भगवान कपिल ने बताया। उसके बाद मैया ने पूछा ठाकुर जी कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय हैं? इसलिए बहुत सावधानी से सुनो क्या बता रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे मैया 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से भक्त होते हैं? अब आप कौन से वाले हैं वो अपने आप श्रवण करें। भगवान कपिल बता रहे हैं तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 भक्त। सब लोग सावधानी से सुनना है। राजस, तामस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। मैया पहला भक्त कौन सा है? बोले पहला भक्त है राजस। राजस भक्त कौन? जो भगवान से जाकर के संसार की वस्तुओं की कामना करे, उसी को राजस भक्त कहा गया। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, ये सब मेरे को मिल जाए, प्रभु ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर, ऐसी भक्ति करने वाला जो भक्त है उसको कहते हैं राजस भक्त। जो भगवान से राजकीय वस्तु मांगे, हे श्रीनाथ जी ऐसी कृपा कर दो मेरे पास बढ़िया गाड़ी आ जाए, बढ़िया घर आ जाए, बढ़िया पत्नी आ जाए, ऐसी इच्छाएं रखने वाला भगवान कहते हैं वो राजस भक्त है। मैया बोली आपको प्रिय है? बोले बिल्कुल प्रिय नहीं, भिखारी लगता है मेरे को पूरा, 24 घंटा बस मांगता ही रहता है, और वो वस्तु उसको मिल जाए तो फिर दूसरी लिस्ट बना लेता है, ये और दे दो मेरे को। उसको लगता है कि मैं कोई एटीएम मशीन हूं, मेरे पास आकर के प्रणाम करेगा तो मैं उसको खूब सारा धन और ये सब वस्तुएं निकाल निकाल के दूंगा। पहला भक्त राजस भक्त। भगवान बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार मैं इस पे बोल रहा था तो एक भक्त ने कहा, बोले महाराज जी तो फिर ये आरती गलत लिखी है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का।
संसार के सुख की बात नहीं है। प्रभु सुख मिले तो आपके दर्शन का सुख मिले, ऐसा सुख घर आवे जिसमें आपका दर्शन प्राप्त हो। और कितनी बड़ी बात लिखी है, बोले मंदिर जाकर के जो दर्शन हम करते हैं वो दर्शन हमको घर बैठे बैठे सुख के रूप में मिल जाए। सुख और संपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद बने रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो संपत्ति घर आवे, बोले किस चीज की संपत्ति? बोले आपका स्मरण रूपी संपत्ति हमको प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। तो पहला भक्त राजसी भक्त, जो भगवान से संसार की वस्तुएं मांगता है, भगवान कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरा भक्त बोले तामसी भक्त। ये तामसी भक्त कैसा होता है? बोले मैया ये मेरे सामने आता है और मेरे सामने आकर के रोता है और क्या कहता है? बोले कि आपने बगल वाले पे इतनी कृपा की है, मुझ पर क्यों नहीं की? प्रभु ऐसा कुछ करो बगल वाला आगे जावे, उसकी टांग टूट जाए, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। ऐसी इच्छा रखने वाला भगवान कहते हैं ये होता है तामसी भक्त। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के दुख बताए हैं, सावधानी से सुनना है। कौन कौन से? काल, कर्म और स्वभाव। व्यक्ति 3 प्रकार से दुखी होता है। पहला काल, समय। बहुत अच्छा जी रहा था, खूब भजन करता है, खूब पूजन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी दुख, जीवन में दुख आ जाता है। क्यों? समय खराब। कभी कभी समय संग नहीं देता। हमारे पूर्ववर्ती कार्यों की वजह से, हमारे पूर्व जन्म की कार्यों की वजह से हमारे समय खराब आ जाते हैं। उसको कहते हैं काल का दुख। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक वैश्य की कथा बताई जाती है। उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और कथा करा के कहा मुझे कोई भी संतान होगी, संतान की उत्पत्ति की प्रसन्नता में फिर से कथा कराऊंगा। अब संतान हो गई, एक बेटी हो गई उसके। बेटी होती कथा कराना भूल गया, बेटी बड़ी हो गई, ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में अपने दामाद के साथ विदेश चला गया, वहीं नौकरी करने लगा। अब एक दिन राजा के यहां चोरों ने चोरी की और सारा धन लेकर के दौड़ने लगे। सेना पीछे दौड़ी। राजा के सैनिकों ने क्या किया? इतनी तीव्र गति से, द्रुत गति से इधर उधर से आकर के चोरों को घेर लिया। तो चोरों ने विचार किया कि भाई धन तो ले लिया जाएगा और हम और पकड़े जाएंगे। एक काम करो, ये दुकान खुली है, इसमें डाल चलो। सारा धन एक दुकान में डाल के भाग गए। वो दुकान किसकी थी? उस वैश्य की थी। और बंदी कौन बन गया? वैश्य बन गया। इसे क्या कहते हैं? समय का दुख। कभी कभी हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ में दुख होता है। क्यों? समय खराब, काल। दूसरा दुख का कारण बताया कर्म। कितने भी बड़े वक्ता बन जाओ, कितने भी बड़े संत बन जाओ, कितने भी बड़े ठाकुर जी के भजनावली बन जाओ, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो एक दिन तो आपको गिरना ही पड़ेगा, दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। मथुरा में अंग्रेजों के जमाने में एक संत पकड़े गए, चोरी की थी उन्होंने। अब संत को अदालत में पेश किया गया। संत ने कहा कि भैया ये जज साहब जो हैं ये रामायण के बड़े प्रेमी हैं, 1-2 चौपाई सुना देंगे, इससे छूट जाएंगे हम तो। जज साहब बोले आपने ये अपराध किया? संत बोले होई सोई जो राम रची राखा। महाराज मैंने कुछ नहीं किया, राम जी ने जो रचा हुआ है, राम जी जो चाहते हैं वही होता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जज साहब बोले आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपने ये वाली चौपाई सुनी है? संत सिर पकड़े बैठ के बोले ये तो मैंने सुनी नहीं कभी। बोले जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है प्रभु, और 10 साल की जेल सुना दी उसको। इसे क्या कहते हैं? कर्म का दुख।
काल का दुख और कर्म का दुख, ये दोनों दुख बहुत कम समय के लिए होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर सुख आ जाता है। लेकिन स्वभाव का दुख ये कभी नहीं जाता। रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा, मेरा चेहरा ही ऐसा है, इसे कहते हैं स्वभाव का दुख। भैया ये 2 बच्चे आपके हैं, बोले 3 होते तो तू क्या कर लेता, मेरे हैं, ये होता है स्वभाव का दुख। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, इसे कहते हैं स्वभाव का दुख। लेकिन कलयुग में एक चौथा दुख और है, दूसरे के सुख का दुख। ये इतना सुखी क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं। और दूसरे के सुख से दुखी होकर के जो मंदिर जाता है, भगवान कहते हैं मैया वो मेरा तामसी भक्त है, वो भी मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे सब में मुझको देखने की वजह, सबके सुखों की खोज करके लाता है और मेरे सामने कहता है उसको इतना दे रहे हो, उसको इतना दे रहे हो, मुझ कब दोगे। ऐसा भक्त तामसी भक्त। तो राजस, तामस और सात्विक। सात्विक भक्त कौन है? मैया ने पूछा सात्विक भक्त कौन है? भगवान कह रहे हैं सात्विक भक्त वो है मैया जो मेरे समकक्ष आकर के मुझसे कुछ नहीं मांगता, केवल मुझे देख करके प्रणाम करता है सर झुका करके, और ठाकुर जी बस मेरे ऊपर कृपा है, कृपा बनाए रखना, ऐसा भाव रह करके जो चला जाए, वो मेरा सात्विक भक्त। मैया बोली ये पसंद है? हाँ ठीक लगता है ये भी, चलो आया तो सही कम से कम सामने। भगवान, मैया बोली तो फिर आपको पसंद कौन है? कपिल भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त। बोले इस निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? बोले निर्गुण भक्त जब भी मैया मेरे सामने आता है ना, दोनों भुजाएं उठा करके कहता है प्रभु त्वयैव नाथेन, आप ही मेरे नाथ हो, दूसरा इस संसार में मेरा कोई भी नहीं, केवल आप मेरे हो।